नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है देवर जी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी न उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात है, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी फिर तो भेज दूंगा उसी पल उसे उसके बाप के घर। देवर की कड़वी बातें शांति के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। रोती हुई शांति देवर की कड़वी बातें सुनकर भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सास को सुबह 7 बजे की चाय 8 बजे बना कर दी थी। 2 महीने की गर्भवती शांति को इतनी उल्टियां होती, सिरदर्द होता, उसका एक भी काम करने का मन नहीं होता। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में तो खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जब दाल पकाना होता है, दाल पकाने की सुगंध से ही उसको उल्टियाँ होने लगती। खाने में भी उसको कोई स्वाद नहीं आता और दिन भर मन अजीब सा बना रहता। लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती। शांति के पति अतुल उसकी कभी कोई बात नहीं सुनते। अगर शांति कुछ कहने की कोशिश करती तो कहते, देखो शांति, तुम औरतों की फालतू बिना सिर पैर की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बात जाकर माँ से कहो। अतुल का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती थी। लेकिन शिकायत करे भी तो किससे करे। उसकी सास नीलिमा जी एक औरत और माँ होकर भी उसका दर्द नहीं समझती थी। यूं से रही सही कसर देवर राजीव ताने सुना सुना कर और अतुल के कान भर कर पूरा कर देता। या यूं कहें कि पुरुष होकर भी राजीव शांति के लिए दूसरी सास की भूमिका निभाता। हर बात और हर काम में शांति को सीख देने आ जाता कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे सास ससुर और ससुराल वालों की देखभाल और ख्याल रखना चाहिए। शांति की ससुराल में एक देवर, 2 शादीशुदा नंदे और सास ससुर थे। पूरे घर में राज सिर्फ देवर का ही चलता। राजीव जैसे कहता उसकी सास नीलिमा जी और वैसा ही करती और कहती, और उनकी कही किसी भी गलत या सही बात अतुल सिर झुकाकर भी मान लेते। शांति ने कई बार कहा, अतुल घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई रख लेते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता। लेकिन राजीव के कहे शब्द अतुल भी शांति के सामने दोहरा देता। तुम 2 बच्चों के साथ काम नहीं कर पाती, और मेरी माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती थी। तुम आजकल की औरतों के नाटक बहुत हो गए हैं। जितनी सुविधाएं उतनी तकलीफ रहती है तुम लोगों को। शांति ने चुप रहकर सब कुछ चुपचाप सुनने की वजह से पहले बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ झेली। लेकिन समय के साथ शांति ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और सीधा बगावती हो गई। उसने दूसरे बच्चे के जन्म के समय सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, और मुझे अब आप सब किसी काम की उम्मीद मत रखना। जितना बन पड़ेगा उतना ही करूँगी, बाकी का आप सब खुद देख लो कैसे करना है। जिसका नतीजा यह हुआ कि उसको दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी 6 महीने के लिए मायके छोड़ दिया गया, ताकि उसे यह एहसास कराया जा सके कि उसके रहने न रहने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अतुल के सिवाय शांति के बेटे को देखने ससुराल से कोई अन्य सदस्य नहीं आया। लेकिन बच्चों के मोह के कारण अतुल शांति को अपने साथ लेकर घर आया। इधर नीलिमा जी और राजीव का व्यवहार वैसे का वैसे ही रहा। लेकिन शांति भी अपने कहे के अनुसार उतना ही काम करती जितना उससे हो पाता। दोनों ननदे फोन से तो देवर और सास से घर में रोज रोज शांति को ताने देना और बातें सुनाना शुरू कर दिए। वो हर रोज शांति को कभी मायके वालों के नाम पर तो कभी घर के कामकाज और बच्चों की परवरिश को लेकर ताने देते, व्यंग करते रहते। शांति भी अब पलटकर हर गलत बात का तुरंत जवाब देती, जिससे घर में हर रोज झगड़े शुरू हो गए। आखिर में झगड़ों से परेशान होकर अतुल ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर करा लिया और सबको लेकर वहां चला गया।
लेकिन वहाँ भी वो बात बात में शांति को यह सुनाना नहीं भूलता था कि उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन शांति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अब सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रहती और उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहती। अतुल के कहने पर तीज त्योहार पर सास से बस औपचारिक बातचीत हो जाती और वो जैसे ही ताने सुनाने के मूड में होती, शांति काम का बहाना बनाकर फोन रख देती। इस तरह शांति के दिन बीतते गए। शांति की शादी के 10 सालों बाद देवर राजीव की शादी हुई। राजीव की शादी में शांति ने सिर्फ शादी होने तक रुकी और सारी रस्में खत्म होते वापस चली गई। न उससे किसी ने ज्यादा मतलब रखा और बातचीत करने की कोशिश की, ना ही उसने की, क्योंकि शांति को दिए जाने वाले ताने और व्यंग कटु थे और आने वाली बहू से अपार उम्मीदें, जिस वजह से शांति चुप ही रही। इस बार पूरे 2 साल बाद शांति गर्मी की छुट्टियों में अतुल के जिद पर ससुराल आई थी। उसका मन ना होते हुए भी वो आई। उसने अतुल से पहले ही कहा कि तुम जाओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, लेकिन अतुल नहीं माना। शांति जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। राजीव का टिफिन और सुबह की चाय सासू माँ नीलिमा जी खुद खुशी खुशी बना रही थी। शांति की देवरानी आराम से 9 बजे सोकर उठी। 10 बजे कामवाली बाई भी आ गई, जिसने झाड़ू पोछा बर्तन सब किया। दोपहर का खाना शांति ने अकेले ही चुपचाप बनाया। उसके बाद नीलिमा जी ने शांति से शाम की चाय और खाना बनाने के लिए कहा। पहले दिन शांति को लगा कि शायद उसके देवरानी नेहा की तबीयत ठीक नहीं। उसने अपनी देवरानी से पूछा भी कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? लेकिन उसने जवाब में शांति से सिर्फ 2 टूक कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप उसे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिनों की तुलना से सोचकर तकलीफ भी दे रहा था। रात ने शांति ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया। अतुल बैठकर राजीव के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां राजीव आ गया, जिसे देखकर अतुल ने कहा, बड़ी देर कर दी राजीव, आजा चल खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत तेज से भूख लगी है। जिसे सुनकर राजीव ने कहा, भैया आप खाना खा लीजिए, मैं नेहा के साथ कमरे में खाऊंगा। इतना कहकर अपना और नेहा का खाना लेकर राजीव कमरे में चला गया। इधर अतुल खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे और जैसे ही अतुल की नज़र शांति से टकराई, अतुल ने तुरंत अपनी निगाहें नीची कर ली और बगल झांकने लगे। शांति के चेहरे पर ना चाहते हुए भी अतुल को देखकर हंसी आ गई। वो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद जब शांति सारे काम समेटकर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे के बाहर अपना नाम सुनते ठिठक गए। राजीव ने नेहा से कहा, तुम बस आराम करो, अभी 2 महीने हुए हैं जब तक शांति भाभी हैं। तुम्हें कोई काम करने की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, और कुछ बाहर से खाने का मन करे तो बोल देना, मैं बाहर से लेता आऊँगा। लेकिन जब 2 महीने की छुट्टियों के बाद भाभी चली जाएगी तब कैसा होगा काम? मेरे तो अभी से पाँव और सिर दोनों में दर्द हो रहा है। आगे का क्या होगा? नेहा ने कहा। राजीव ने कहा, क्या पाँव दर्द हो रहे हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? लाओ दो मुझे, मैं दबाता हूँ, तुम चिंता मत करो। भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली भी रख लूँगा और बाकी बचे काम माँ देख लेंगी। शांति को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही कमरे में जाने के लिए पलटी तो देखा कि पीछे अतुल खड़े थे, जिन्होंने भी शायद पूरी बात सुन ली थी। दोनों की निगाहें टकराईं और दोनों साथ में ही बोल पड़े, वो मैं पानी ला रही थी, वो मैं पानी लेने आया था। तभी शांति ने पानी का बोतल अतुल की तरफ बढ़ा दिया। देवर देवरानी की बातें सुनकर शांति को अपने पुराने दिन याद आ गए, जिसे सोचकर उसकी आंखों के कोर गीले हो गए।
उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। इधर अतुल भी बेड पर बंद आंखों से सोने का नाटक कर रहा था। तभी उसने शांति की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर कहा, शांति, तुमको अपने मायके जाना था ना? सुबह उठकर सामान पैक कर लेना, मैं छोड़ दूंगा। तुम आराम से अपनी छुट्टी बिताकर सीधा अपने घर आ जाना। और इतना कहकर करवट लेकर वापस सो गया। करवट बदलते बदलते शांति ये सोच रही थी कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। अतुल की बातें भी उसे कोई सहानुभूति नहीं दे रही थी, क्योंकि जब तक वो अतुल को प्यार और अपनेपन से समझाने की कोशिश कर रही थी तब तक अतुल नहीं समझे। लेकिन आज जब खुद का अपमान हुआ तो बात समझ में आ गई। ये सब कुछ सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह शांति रसोई में गई तो देखा नीलिमा जी और राजीव वहां पहले से मौजूद थे। नीलिमा जी ने शांति से कहा, बहू, लगता है अकेले रहते रहते देर से सोकर उठने की आदत हो गई है तुम्हारी। तभी राजीव ने फिर तपाक से शांति पर व्यंग करते हुए कहा, अरे माँ, तुम बहुत भोली हो, इसीलिए तो औरतें अलग रहने आ जाती हैं कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। आप तो बेकार में उम्मीद लगाए रहती हैं। आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी? आपको चाय नाश्ता खाना समय से बनाकर मिलेगा। गर्मी की छुट्टियों में कुछ औरतें सिर्फ बस मजबूरी में दिखावा करने आती हैं। तब शांति ने कहा, देवर जी, आप तो ताना मारने और दूसरों की औरतों को सिखाने में औरतों से भी आगे हैं। जितनी सीख आपने आज तक मुझे दी उतनी सीख नेहा को देना भूल गए आप। कहाँ गए आपके वादे इरादे की? चाय खाना नाश्ता क्या आपकी बीवी तो माँ जी को पानी भी बेड पर उनके हाथ में देगी? पानी देना तो दूर, माँ जी को तो चाय नाश्ता भी खुद ही बना रही हैं, जो कि मेरे यहाँ रहते तो उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ बताने आई थी कि मैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। शांति को इतना कहते सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया। पीछे खड़े अतुल से उसने कहा, भैया देखा भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। जब मायके ही इनको जाना था तो फिर 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी? तब अतुल ने पहली बार कहा, राजीव, अब मैं शांति के पैर तो दबा नहीं सकता, तो पति होने के नाते उसकी सही बात चुपचाप सुन तो सकता हूँ। वैसे भी पहले बहुत सारी गलतियाँ कर चुका हूँ शांति के मामले में, अब गलती नहीं करना चाहता। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूंगा। हर बार शांति को मेरी वजह से रोकर अकेले अपने मायके जाना होता है। इस बार मैं खुद उसे खुशी खुशी मायके छोड़ कर आऊंगा। इतना कहकर अतुल ने शांति की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर कमरे में सामान पैकिंग करने चला गया। इधर राजीव ने अतुल की बात सुनते मुंह बना लिया, क्योंकि उसको पता हो गया था कि शांति और अतुल ने दोनों ने ही रात की उसकी कई सारी बातें सुन ली हैं और वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।